दोस्तों, एक 27 साल की महिला होती है जिसके पति की हाल ही में मौत हो जाती है। उसके पास 2 बच्चे होते हैं और जो महिला होती है अपने ससुर के साथ अपने घर पे रहती है। वो महिला जो होती है उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उसका ससुर जो होता है एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसकी जो बिजनेस होते हैं बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि एक महिला जो होती है जब उसकी उम्र होती है, यानी कि जब 27 से 28 साल की अगर उम्र हो, तो उसे एक पति की सहारा होने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, उस महिला का नाम रीना होता है। रीना जो होती है उसका पति इस दुनिया से चला जाता है। उसे अपने पति का जो था उसको बहुत याद आती रहती थी, क्योंकि उसे दोस्तों उम्र के साथ साथ एक पति का सहारा होना बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से उसे रातों दिन अपने पति की याद आती थी। लेकिन दोस्तों, उसे किसी प्रकार की घर पे कोई टेंशन नहीं थी, फिर भी उसे रातों दिन लोग उसे रोते हुए देखते रहते थे। दोस्तों, उसके घर पे सिर्फ उनका ससुर रहता था, क्योंकि उसकी सास जो थी उसकी भी बहुत दिनों पहले मौत हो चुकी थी। इसी तरीके से समय बीतते हैं। उसके पास 2 बच्चे होते, एक बेटी होती है, एक बेटा होता है। बेटे की उम्र 3 साल होती है और बेटी की उम्र लगभग 1.5 साल होती है। वो कहीं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो जो बच्चे थे उसके बड़े हो चुके थे और उन बच्चों को देख रेख करने के लिए घर पे कोई नहीं था, इसलिए वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती थी। दोस्तों, समय के अनुसार बीतते समय को देखते हुए एक दिन ऐसा होता है, बहू और ससुर लगातार एक दूसरे के साथ रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। लेकिन एक दिन इन दोनों के साथ जो होता है, लोग जब सुनते हैं दोस्तों तो उनके दांतों तले उंगली पहुंच जाती है। वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यकीन मानिए, जब आप लोग भी पूरी कहानी अच्छे से, पूरी सच्ची घटना अच्छे से सुनेंगे, जब समझेंगे, तो आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ससुर और बहू के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस घटना से आप लोगों को कुछ सीख जरूर मिलेगी। इसीलिए दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और साथ में आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कर लेना। तो आइए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े और आपको कहानी और ये जो सच्ची घटना है विस्तार से बताते हैं कि आखिर ससुर और बहू के साथ क्या हुआ। नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है ये छत्तीसगढ़ की है, जहाँ पर एक राधे श्याम नाम का व्यक्ति रहता था, जिसकी उम्र की बात करें अगर तो 54 साल थी उसकी उम्र। उसका एक बेटा था जिसका नाम मनीष था। मनीष की शादी हुई और शादी होने के बाद मनीष जो अपने घर पे रहने लगा, अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। मनीष की जो पत्नी थी रीना, बेहद ही खूबसूरत थी, बेहद ही अच्छी थी और पढ़ी लिखी का पत्नी थी। जब वो घर पे आई तो फिर उसका घर अच्छे से चलने लगा। लेकिन दोस्तों, जब वो घर पे आई तो उसके करीब शादी के 1 साल बाद उसकी सास की मौत हो गई। एक लंबी बीमारी के चलते एक हॉस्पिटल में उनकी मौत हो चुकी थी, और घर में सिर्फ 3 परिवार रहते थे, रीना, उसका पति मनीष और उसके पिताजी। तीनों परिवार अच्छे से रहते थे, खुशहाल जिंदगी थी और घर में खुशहाली थी। धीरे धीरे समय बीतते गए दोस्तों, और एक दिन ऐसा है कि रीना को एक बेटा हुआ, बहुत ही खूबसूरत लड़का था। उस बेटे के जन्म के बाद उस घर में 4 परिवार हो गए। चारों परिवार अच्छे से रहते थे। मनीष जो था अपने पापा का बिजनेस संभालता था। उसके पापा जो थे बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, यानी कि कुछ उनका कारोबार था दोस्तों, भंगार का कोई कारोबार था। और उस कारोबार को जब उसके पिताजी ने छोड़ा तो मनीष ने उसे चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतते गए दोस्तों, और समय के अनुसार रीना जो थी बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही खुशहाल परिवार की तरह अपने परिवार को जोड़कर रखती थी। दोस्तों, समय को देखते हुए जब समय धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो एक दिन ऐसा आया कि रीना के दिलों पर, यानी कि उसके ऊपर, उसके घर में, या बोले कि उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। और पहाड़ यह था दोस्तों कि एक दिन रास्ते में आते वक्त उसके पति मनीष की एक्सीडेंट में मौत हो गई। दोस्तों, उसके पास उस समय 2 बच्चे हो चुके थे। एक बेटा उसका पहले से था और एक उसकी बेटी हुई थी। दोस्तों, जब मनीष की मौत हुई तो रीना जो थी बेहद ही परेशान हो गई, और उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं आई, कुछ ऐसे रास्ते आ गए दोस्तों कि वो परेशान रहने लगी। और उसके बाद जब उसके पति की मौत हो गई तो वो और ज़्यादा परेशान हो गई। दोस्तों, घर में अब सिर्फ 3-4 परिवार बचे थे, यानी कि रीना और उसके ससुर और उसके दोनों बच्चे बचे थे। रीना की उम्र लगभग 27 से 28 साल थी। दोस्तों, समय को देखते हुए जब समय बीतते गए और रीना के पति की मौत को लगभग
1 से 1.5 साल बीत गए, फिर भी रीना अपने पति को लगातार याद करती रहती थी और उसकी यादों में रोती रहती थी। दोस्तों, जब भी रीना अपने कमरे में रहती थी, अकेले रहती थी, तो अपने पति को याद करती थी, क्योंकि उसका पति जो था उसे बहुत ही प्यार करता था और बेहद ही मान सम्मान की तरह उसे अपने पास रखता था। दोस्तों, समय के साथ धीरे धीरे समय बीतते गए और उसका जो ससुर था वो घर पे रहने लगा। उसका बिजनेस जो था उसके नौकर संभालने लगे और वो घर पे रहने लगा। दोस्तों, कहते हैं कि उम्र के साथ साथ अगर किसी औरत को किसी पति का सहारा ना मिले, किसी व्यक्ति का सहारा ना मिले, तो वो औरत जो होती है कहीं ना कहीं परेशान रहने लगती है। इसी तरीके से जब उसके पति की मौत हुई तो वो भी परेशान रहने लगी, क्योंकि उसका जो पति था इस दुनिया में नहीं था, तो उसे सहारे की ज़रूरत थी। लेकिन दोस्तों, समय को देखते हुए धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि वो जो रीना थी, जब उसे अपनी इच्छाओं को वो पूरा नहीं कर पाती थी, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं उसे उसके पति की जब कमी खलती थी तो परेशान रहती थी, और धीरे धीरे इस कमी को पूरा करने के लिए वो एक रास्ता अपनाने लगी। और वो रास्ता ये था दोस्तों कि वो अपने ससुर को ही अलग नज़रों से देखने लगी। दोस्तों, निगाहें दो होती हैं, एक देखने की, एक प्यार भरी निगाहें होती हैं, और एक होती हैं दोस्तों कुछ गलत तरीके से निगाहें। उसी निगाहों से वो अपने ससुर के देखने लगी और धीरे धीरे समय बीतते गए और अपने ससुर को कहीं ना कहीं अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगी। एक दिन की बात होती है, रात के करीब 10 से 11 बज रहे होते हैं। उसका ससुर अपने कमरे में सो रहा होता है और रीना जो होती है, जब उसे अपने हाथ से उसे हाथ पार होने लगती है तो वो अपने कमरे से उठती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और फिर उसकी उंगली पकड़ने लगती है। दोस्तों, जब उसकी उंगली पकड़ने लगती है तो वहाँ पर वो कुछ प्यार वाली हरकतें करने लगती है, कुछ इधर उधर की हरकतें करने लगती है। कुछ देर तक दोस्तों ऐसा करती है, तभी अचानक उसके ससुर की नींद खुल जाती है। जब उसके ससुर की नींद खुलती है तो कहता है कि बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो, आखिर क्या बात है। रीना जो होती है अपने दिल की पूरी बातें अपने ससुर को बता देती है और कहती है कि मुझे अब दूरी बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि मेरा पति नहीं है और मुझे भी कुछ वही मोमेंट चाहिए जो मेरा पति मेरे साथ वो मोमेंट करता था, यानी कि जो अच्छे से प्यार से रखता था। दोस्तों, ससुर भी उसकी बातों को समझ जाता है और उसे समझते हुए ये देरी नहीं लगती है कि अब उसकी बहू उसके साथ क्या करना चाहती है। उसके बाद वो ससुर जो होता है वो भी अपनी बहू की बातों में आता है और धीरे धीरे उसकी भी नीयत जो होती है ख़राब होने लगती है, बिगड़ने लगती है, और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का मतलब आप समझ सकते हैं कि आखिर वो दोनों कौन सी बातचीत कर रहे होंगे। इसी तरीके से दोस्तों इन दोनों का मिलन हो जाता है और ये दोनों इस समाज में एक अलग राह चलने लगते हैं और पति और पत्नी की तरह वहाँ पर अपने घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस घटना को सुनने के बाद और इस कहानी को समझने के बाद आपके दिमाग में एक ही बातें आई होगी कि इस धरती पे कोई किसी का नहीं होता है। बस दोस्तों, हर कोई अपने मौके की तलाश में होता है। जब भी उसे मौका मिलता है तो अपने मौके को कहीं ना कहीं चौका मारने में बिजी हो जाता है। जिस तरीके से वो ससुर जब उसे मौका मिला तो फिर वो अपनी बहू के ही साथ अलग तरीके से उसके साथ रहने लगा। तो इसीलिए दोस्तों कहता हूँ कि आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, और आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और दोस्तों, साथ में जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर देना, और वीडियो अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं। और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपका नाम मैं अगले वीडियो में ले सकूँ और आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।